सरदार शहर के फैसले का काउंटडाउन चल रहा है। तो देखिए, चूरू जिले के सरदार शहर उपचुनाव की मतगणना कल है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। चूरू जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होनी है। 2 कमरे हैं, 20 टेबल हैं। 15 राउंड में मतगणना कंप्लीट होगी। एक राउंड में करीब 15 मिनट का समय लगेगा। 2 बजे के आसपास रिजल्ट आने की संभावना है। मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में 10 प्रत्याशियों के लिए मतदान हुआ था। उपचुनाव में कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तो ये बड़ी खबर है, काउंटडाउन चल रहा है। और देखिए, ये वो रात है जो प्रत्याशियों पर एक तरह से देखा जाए तो सबसे भारी रहती है। एक तरह से आप उनके लिए कयामत की रात कह सकते हैं, क्योंकि उनकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है, क्या जनता का प्यार उन्हें नसीब हुआ है, ये पता अगले दिन चलेगा। और इसीलिए इसे कयामत की रात सियासत में कहा जाता है। सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त सरदार शहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए, जो सियासतदान होते हैं वो मतदान के दिन के बाद दिन भर घूमते फिरते ये भांप लेते हैं, ये आंक लेते हैं कि किस तरह के नतीजे हो सकते हैं और उस हिसाब से जश्न की तैयारियां करते हैं। किस खेमे में सन्नाटा है, किस खेमे में जश्न नजर आ रहा है पहले से ही? जी बिल्कुल, जो मतगणना है वो सुबह ये जो चूरू का पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, जहां हम इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर खड़े हैं, यहीं मतगणना है वो होनी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसके लिए बाकायदा जो ईवीएम, वीवीपैट और सीयू मशीन है वो स्ट्रांग रूम के अंदर यहाँ रखवाई जा चुकी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा है, राजस्थान पुलिस है वो यहाँ मौजूद है। उसके बाद में आरएसी के जवान और जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ पे जो बीएसएफ के हथियारबंद जवान है वो तैनात किए गए। जो 10 प्रत्याशी हैं उन 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है वो कल हो जाएगा। सुबह 8 बजे से जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। जिसके अगर बात करें राउंड की तो 15 राउंड होंगे, जिसमें 10-10 टेबल लगाई गई है। 10 टेबल पीआरओ ऑफिस कक्ष में और एक एपीआरओ कक्ष के अंदर 10-10 टेबलें हैं। एक टेबल पे जो राउंड है उसके अंदर तकरीबन 15 मिनट का समय लगेगा। इस लिहाज से 2 बजे तक है वो रिजल्ट आ जाएगा। रही बात उपचुनाव के नतीजों की, किस तरह के खेमे के अंदर किस तरह की जुलूस की या जश्न की तैयारी की गई है, तो सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जो कांग्रेस से अनिल शर्मा है उनका जो सहानुभूति की लहर की जो बात थी, वो सहानुभूति की लहर का फायदा उनको यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जो भाजपा से अशोक पिंचा है, अशोक पिंचा चुनावी मैदान में थे और जो सबसे बड़ी ताकत उभर के एक तरह से हम कह सकते हैं आरएलपी के जो प्रत्याशी हैं लालचंद मूंड, उनकी जो गांवों के अंदर पकड़ है उस पकड़ को यहाँ देखा जा सकता है। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ है। कल जो मतगणना होगी उसके बाद ये कहा जा सकता है कि किसकी जीत है वो सुनिश्चित है। हालांकि पलड़ा भारी है वो अभी जो विधायक पुत्र पंडित अनिल शर्मा है उनका पलड़ा यहाँ भारी माना जा रहा है। जी, मतगणना स्थल पर अपनी अपनी जगह पार्टियों ने चुन ली होगी, अपने अपने एजेंट्स भी चुन लिए होंगे। उस लिहाज से क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो अगर प्रशासनिक तैयारी की सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रशासनिक तैयारियां आज पूरी की जा चुकी है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सियाग है उनके द्वारा शाम को यहां इस पूरी तैयारियों का निरीक्षण किया गया और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो तैयारियां हैं वो मतगणना के लिहाज से पूरी है। 2 कमरे यहाँ बनाए गए हैं जिसके अंदर 10-10 टेबलें लगाई गई है। 10-10 टेबलों के ऊपर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जो कल मतगणना करेंगे, काउंटिंग करेंगे। उसके बाद में 15 राउंड के अंदर ये काउंटिंग पूरी होनी है। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ काफी, जैसा मैंने पहले बताया कि आरएसी के जवान है, बीएसएफ की जो जवान है और साथ ही जो राजस्थान पुलिस के जवान है वो यहाँ मौजूद हैं, जिनके द्वारा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा है वो राउंड क्लॉक की जा रही है। इसके अलावा बैरिकेड्स लगाए गए हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। काफी दूरी पे ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि भीड़ है वो यहाँ ना पहुंच सके या किसी तरह का कोई उत्पात या हंगामा यहाँ न हो सके। मुख्य जो गेट है इसका पॉलिटेक्निक कॉलेज का, वहां पे भी जो बाकायदा चेकिंग की व्यवस्था की गई है।
वहां भी पुलिस के जवान और आरएससी के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। साथ ही जो पोलिंग एजेंट है, पार्टियों के द्वारा पोलिंग एजेंट है, उनको भी तैयार किया गया है, जिनकी एंट्री सुबह 7 बजे से होगी। यहीं पे पास में ही से उनके अंदर जाने का जो स्थान है वो बनाया गया है, बाकायदा चिन्हित किया गया है कि इस जगह से और जो पोलिंग एजेंट है वो अंदर दाखिल होंगे। और जो सामने जो अभी जो गेट दिखाई दे रहा है पीछे, इस गेट से जो मतगणना कार्मिक हैं उन मतगणना कार्मिकों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और इसके जो दाहिनी साइड के अंदर जो गेट है वहां से जो पॉलिटिकल पर्सन है उनको मतगणना के बाद में अंदर आने की अनुमति होगी। और सबसे बड़ी सुरक्षा की लिहाज से अगर बात करें तो काफी जो सुरक्षा है वो यहाँ तैनात की गई है। चलिए, शुक्रिया मनोज, आप नजर बनाकर रखें और तमाम अपडेट्स आप हम तक सबसे पहले पहुंचाएंगे हर बार की तरह। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इधर चूरू के सरदार शहर उपचुनाव के कल नतीजे आने हैं। कल सुबह जिला मुख्यालय पर मतगणना होगी। हमारे सहयोगी ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की, जिसमें राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने